भार, जोड़, घटाव। इस वीडियो में भार की इकाइयों में रूपांतरण को दोहराना, बाट के प्रयोग से वजन की अवधारणा, भार से संबंधित जोड़ घटाव के इबारती प्रश्न हल करना। देते हैं। भार की इकाइयों में रूपांतरण को दोहराना। टीचर्स, भार या वजन तोलने की प्रक्रिया को बच्चे व्यवहारिक रूप से अपने आसपास देखते हैं, जैसे दुकान से दाल, चावल, सब्जियां आदि खरीदते समय। इसलिए उन्हें भार के सवाल हल कराने से पहले भार तोलने के उपकरण जैसे तराजू और बाट के बारे में भी बताना चाहिए, ताकि अगली बार जब उनके सामने कोई वस्तु तोली जाए तो वे मापन की प्रक्रिया को समझ पाएं। बच्चों, ये तो तुम जानते ही हो कि भार मापने की मानक इकाई ग्राम है। भारी चीजों का भार या वजन मापने के लिए किलोग्राम और हल्की चीजों का भार मापने के लिए ग्राम या मिलीग्राम का प्रयोग किया जाता है। हम तालिका की मदद से ये भी जानते हैं कि 1000 ग्राम मिलकर 1 किलोग्राम बनाता है। तो 1000 ग्राम का आधा हुआ 500 ग्राम। इसका अर्थ हुआ 1/2 किलोग्राम या आधा किलोग्राम। इसी तरह से 1000 ग्राम का 1/4 हुआ 250 ग्राम या 1/4 किलोग्राम या पाव किलोग्राम। देते हैं। बाट के प्रयोग से वजन की अवधारणा। अच्छा, सब्जी वाले के पास या किराने वाले के पास कौन कौन से बाट देखे हैं आपने? 1 किलो, 500 ग्राम यानी आधा किलो, 200 ग्राम, 100 ग्राम और 50 ग्राम। कुछ दुकानदारों के पास 10 ग्राम के बाट भी होते हैं, जिससे जीरा, धनिया आदि तोला जाता है। बड़े बाटों में 2 किलो, 5 किलो और 10 किलो आदि के बाट भी होते हैं, जिनसे राशन की दुकानों या चक्कियों में अधिक मात्रा में अनाज, दालें आदि तोली जाती हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास ये सारे बाट हैं, तो बताइए 7 किलो चावल तोलने के लिए आप इनमें से कौन कौन से बाट इस्तेमाल करेंगे? एक 5 किलो का बाट और एक 2 किलो का बाट, ठीक है ना? और अगर दुकानदार के पास सिर्फ 1 किलो और 2 किलो के ही बहुत सारे बाट हों, तब वह इनमें से या तो 2 किलो के 3 बाट और 1 किलो का 1 बाट लेगा, या फिर 1 किलो के 7 बाट लेगा, या फिर 2 किलो के 2 बाट और 1 किलो के 3 बाट लेगा। लेकिन अक्सर दुकानदारों के पास एक ही वजन के इतने बाट नहीं होते। ऐसे में वह 2 किलोग्राम के बाट से ही 3 बार चावल तोलकर थैले में डालेगा और फिर 1 किलोग्राम का बाट रखकर 1 किलोग्राम चावल तोलेगा और उसे भी थैले में डाल देगा। हो गया ना 7 किलोग्राम चावल। आजकल वजन तोलने के लिए ज्यादातर जगहों पर डिजिटल तराजू का प्रयोग किया जाता है। तराजू पर सामान रखते ही डिजिटल स्क्रीन पर उस वस्तु का वजन दिख जाता है। बच्चों, आप भी अपने आसपास देखिए कि सब्जी वाले, राशन वाले, दुकानदार और फेरी वाले सामान तोलने के लिए कौन कौन से उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। देते हैं। भार से संबंधित जोड़ घटाव के इबारती प्रश्न हल करना। राजू और उसके पापा ने मंडी से 4 किलोग्राम 500 ग्राम आलू, 5 किलोग्राम 300 ग्राम प्याज, 8 किलोग्राम 250 ग्राम गाजर, 1 किलोग्राम 500 ग्राम वजन की हरी सब्जियां खरीदी। उन्होंने कुल कितने वजन की सब्जियां खरीदी?
क्या करेंगे? कुल वजन पता करने के लिए जोड़ करेंगे ना? कैसे जोड़ेंगे? आइए सीखते हैं। आलू का वजन 4 किलोग्राम 500 ग्राम, प्याज का वजन 5 किलोग्राम 300 ग्राम, गाजर का वजन 8 किलोग्राम 250 ग्राम, हरी सब्जियों का वजन 1 किलोग्राम 500 ग्राम। तो सब्जियों का कुल वजन पता करने के लिए सभी सब्जियों का वजन जोड़ना होगा। तो पहला चरण, सबसे ऊपर किलोग्राम और ग्राम लिखिए। अब इसके नीचे दी गई संख्याएं लिखिए। किलोग्राम के नीचे किलोग्राम और ग्राम के नीचे ग्राम। फिर दाएं से बाईं ओर चलते हुए पहले ग्राम में दी गई संख्याओं को जोड़िए। 500 ग्राम प्लस 300 ग्राम प्लस 250 ग्राम प्लस 500 ग्राम बराबर 1550 ग्राम। आप तो जानते हैं 1000 ग्राम 1 किलोग्राम के बराबर होता है, तो इसे हम 1 किलोग्राम 550 ग्राम भी कह सकते हैं ना। ग्राम से ग्राम को जोड़ना है और किलोग्राम से किलोग्राम को। तो 550 ग्राम को हम ग्राम के नीचे लिखेंगे और इस 1 किलोग्राम को हम किलोग्राम की तरफ हासिल के रूप में ले जाएंगे। अब किलोग्राम से किलोग्राम जोड़िए और साथ में हासिल भी जोड़ दीजिए। 4 किलोग्राम प्लस 5 किलोग्राम प्लस 8 किलोग्राम प्लस 1 किलोग्राम और 1 किलोग्राम हासिल जोड़ना नहीं भूलना है। तो ये हो गया 19 किलोग्राम, यानी सब्जियों का कुल वजन हुआ 19 किलोग्राम 550 ग्राम। ठीक है ना? एक और उदाहरण लेते हैं। एक व्यापारी 100 किलोग्राम शक्कर लेकर घर लौट रहा था। बोरे में छेद हो जाने के कारण थोड़ी शक्कर बाहर गिरती रही। लौटकर व्यापारी ने शक्कर तोली। बोरे का वजन 95.450 किलोग्राम निकला। बताओ कितने किलोग्राम शक्कर रास्ते में ही बोरे से गिर गई? अब इस प्रश्न में क्या करेंगे? रास्ते में गिरी शक्कर कैसे पता चलेगी? जब हम बोरे का पहले जो वजन था उसमें से बाद में जो वजन हो गया उसे घटाएंगे, तभी पता चलेगा ना। तो बोरे से गिरी शक्कर का वजन निकालने के लिए 100 किलोग्राम में से 95 किलोग्राम 450 ग्राम घटाना होगा ना। पहला चरण, सबसे पहले ऊपर किलोग्राम और ग्राम लिखेंगे और उनके नीचे बोरे का जो वजन पहले था वो लिख लेंगे। फिर उसके नीचे शक्कर गिरने के बाद बोरे का जो वजन हो गया वो लिख लेंगे। 100 किलोग्राम को हम 100 किलोग्राम 000 ग्राम लिख सकते हैं। 95.450 किलोग्राम को 95 किलोग्राम 450 ग्राम भी लिख सकते हैं। तो चलो अब हल करते हैं। अब पहले ग्राम से ग्राम घटा लेते हैं। अरे लेकिन 0 से 450 कैसे घटाएंगे? हमें किलोग्राम की तरफ से हासिल लेना होगा। तो हासिल ले लेते हैं। 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम, इसे ग्राम में जोड़ लेते हैं और जब 100 किलोग्राम में से 1 किलोग्राम चला गया तो वे रह गया 99 किलोग्राम। बस अब हमें 1000 ग्राम में से 450 ग्राम घटाना है, तो मिल गया 550 ग्राम। अब किलोग्राम में से किलोग्राम घटाएंगे, यानी 99 में से 95 गया, बचा 4 किलोग्राम। 4 किलोग्राम 550 ग्राम शक्कर रास्ते में ही बोरे से गिर गई। समझ में आया? चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। दिवाली के दिन एक हलवाई ने 50 किलो 500 ग्राम मिठाइयाँ बनाई। दोपहर तक
22 किलोग्राम 250 ग्राम मिठाइयाँ बिकी और दोपहर के बाद 25 किलोग्राम 500 ग्राम मिठाइयाँ बिकी। तो बताओ कि हलवाई के पास कितनी मिठाइयाँ बची? दोपहर तक बिकी मिठाई बराबर 22 किलोग्राम 250 ग्राम। दोपहर के बाद बिकी मिठाई 25 किलोग्राम 500 ग्राम। कुल मिठाइयाँ बिकी 22 किलोग्राम 250 ग्राम प्लस 25 किलोग्राम 500 ग्राम। बस अब पहले ग्राम में ग्राम जोड़ो और फिर किलोग्राम में किलोग्राम। तो 250 और 500 ग्राम हुआ 750 ग्राम और 22 किलोग्राम और 25 किलोग्राम हुआ 47 किलोग्राम। यानी पूरे दिन में 47 किलोग्राम 750 ग्राम मिठाइयाँ बिकी। लेकिन हमें क्या निकालना था? हमें पता करना था कि हलवाई के पास कितनी मिठाइयाँ बची। तो हलवाई ने कुल मिठाइयाँ बनाई थी 50 किलो 500 ग्राम। पूरे दिन में मिठाइयाँ बिकी 47 किलो 750 ग्राम। हलवाई के पास मिठाइयाँ बची 50 किलोग्राम 500 ग्राम माइनस 47 किलोग्राम 750 ग्राम। फिर वही करना है, पहले ग्राम से ग्राम घटाएंगे। लेकिन देखिए 500 से 750 ग्राम कैसे घटाएंगे? हासिल लेंगे ना। तो 50 किलोग्राम से 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम हासिल लेकर ग्राम में जोड़ देंगे। तो किलोग्राम में रह गया 49 और ग्राम हो गए 1000 प्लस 500 यानी 1500। अब तो आसान हो गया। 49 किलोग्राम 1500 ग्राम में से 47 किलोग्राम 750 ग्राम घटाना है। 1500 ग्राम में से 750 ग्राम घटाया तो मिला 750 ग्राम और 49 किलोग्राम में से 47 किलोग्राम घटाया तो मिला 2 किलोग्राम। यानी हलवाई के पास 2 किलोग्राम 750 ग्राम मिठाई बच गई। टीचर्स, इबारती प्रश्नों को बच्चे अक्सर हल तो कर लेते हैं लेकिन वाक्य नहीं लिख पाते, इसलिए वर्कबुक में अभ्यास करवाते समय भी पूरा प्रश्न विधिपूर्वक हल करवाएं। बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।